पहुंचने वाले हैं बड़ी गाँव में। ये देख लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं अरविंद शुक्ला, बाबा भोलेनाथ की नगरी केदारनाथ धाम के एक छोटे से प्यारे से खूबसूरत गांव नागजगई से। आशा करता हूं आप कुशल होंगे। दोस्तों इस समय बजे हैं 3 के 3 और मेरी आज अपनी दीदी आ रखी है। दीदी के साथ जाऊंगा मैं दीदी के ससुराल मणि गाँव और रास्ते में आपको ड्रोन शॉट भी दिखाने की कोशिश करूँगा। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। दोस्तों मेरे पीछे देख लीजिए, ये है ठीक सामने है वो है तुंगनाथ वैली, तो तुंगनाथ घाटी है और बाबा तुंगनाथ मंदिर तृतीय केदार जो है तुंगनाथ है। ठीक ऊपर में इस समय थोड़ा हल्का बादल है, इस साइड में है चौखंबा। ठीक पूरी चोटियाँ जो है इस समय हालांकि हल्की सी धूप है लेकिन कहीं कहीं पे बादल भी है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। इस समय मैं दिखा दूँ हल्की सी परछाइयाँ, यानी कि धूप जो है पश्चिम की तरफ है, यानी कि पूरब की तरफ देख लीजिए आप, बहुत सुंदर इस समय लग रहा है। इस साइड में है दिवली भणी गाँव और इसी साइड में है बाबा केदारनाथ का एरिया। ये चारों गाँव सभाएँ हैं के बीच में है नागजगई है, जो 4 ग्राम सभाएँ हैं यहाँ पर। तिनसोली, फेगू, बरमाड़ी, नागजगई। फेगू, बरमाड़ी और तिनसोली के मध्य है नागजगई गांव। अब दीदी भी हो गई है तैयार, देख लीजिए। और अब चलते हैं, आइए। अब हम हो गए हैं तैयार, देख लीजिए दीदी भी पीछे से तैयार हो गई है, माँ ऊपर से बाय बाय कर रही है। ये यहाँ पे मेरी छाया खड़ी है, बस चलते हैं अब। ये अब आ रही दीदी, अब देख लीजिए। अभी हम पहुँच चुके, थोड़ा आगे गांव से, तो लोहड़ा सुबनी के ऊपर में है और कुछ समय पश्चात अब जो जीरो बैंड है वो ना उससे होकर के हम जाएंगे। ये है गौड़, यहाँ की पौना से थोड़ा आगे पड़ता है ये। साथियों हम इस समय है पौना के नज़दीक में और सामने देख लीजिए बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। जय हो भैरवनाथ। और सामने देख लीजिए कितना सुंदर इस समय चमक रहा है और चूँकि इस समय धूप जो है बड़ी सुंदर चमक रही है। देख लीजिए ये जो पहाड़ हैं सामने के बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े सुहावने लग रहे हैं। तो यहाँ पर से ड्रोन शॉट ले लेते हैं। ठीक यहाँ पर है जीरो बैंड, ये जीरो बैंड, ये यहाँ पर से दिवली भाणी गाँव के लिए सड़क जा रही है और इधर से जो है ये गुप्तकाशी के लिए। और हम हैं इस समय इस जगह पे। ये गाड़ी भी दिवली भणी गाँव की तरफ जा रही है। देख लीजिए कितना खतरनाक मोड़ यहाँ पर है। सब गाड़ियाँ एक ही टर्न में, एक ही बार में टर्न नहीं होती हैं, सबको एक बार मोड़ लेना पड़ता है। यही है दोस्तों जीरो बैंड। थोड़ा वलगंडा की तरफ आपको दिखा दूँ, ये है वलगंडा और कितना खतरनाक है आप देख सकते हैं। जब 2 गाड़ियाँ अगर एक साथ आती हैं तो बड़ा टफ हो जाता है पास करना। और इस चट्टान को वलगंडा का चट्टान बोलते हैं, बहुत खतरनाक चट्टान है ये। और किस तरह से यहाँ पे सड़क बनाई होगी, कितनी मेहनत लोगों ने करी होगी, ये देख लीजिए। निश्चित ही एक डरावना चट्टान है, किंतु पहले जो संसाधन नहीं थे तब बहुत अच्छा यहाँ पे बना था। सड़क बनती जा रही है लेकिन उस ज़माने में संसाधन कम थे, लेबर से जब ज़्यादा काम होता था, लेबर ही ज़्यादा काम करती थी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब बड़ी गांव की तरफ, बुलाते हैं ड्रोन को वापस। ये दीदी है, चलिए अब चलते हैं। यहाँ पे ड्रोन शॉट काफ़ी शूट हो गए हैं। अब ऊपर
से आपको ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। बहुत अच्छी सड़क यहाँ पे अभी तक नहीं बन पाई है। और यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे गड्ढे हैं। दिवली भणी गाँव जाना वैसे बहुत ही ट्रैफिक है यहाँ पे, लेकिन जाना ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल से लगता है यहाँ पे, क्योंकि आगे देखेंगे तो बहुत सारे गड्ढे हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं इस सड़क पे। जो जो हम ऊपर चढ़ेंगे और भी गड्ढे देख लीजिए। गांव की सड़क है, लेकिन ये गड्ढे बहुत बड़ी बात नहीं है उभरना सरकार के लिए, अगर सरकार चाहे तो। एक तो गड्ढे हैं, ऊपर से चढ़ाई भी बहुत है। और यहाँ पर से एक सड़क जाती है दिवली भणी गाँव से के लिए, और दूसरी जाती है तिनसोली के लिए। ये देख लीजिए, ये तिनसोली की सड़क है, यहाँ पर से तिनसोली के लिए आती है, और ये सामने है दिवली भणी गाँव के लिए। चलिए दोस्तों, अभी हमको चलना है दिवली भणी गाँव। चलिए अब हम बड़ी गांव के नज़दीक हैं, पहुंचने वाले हैं बड़ी गांव। मैं आपको थोड़ा दूर से यहाँ पे दिखा दूँ। ये है चौखंबा का एरिया, कालीमठ एरिया यहाँ पर भी है, यहाँ पर है। इधर की साइड में आपको चलेंगे तो इधर में बाबा केदारनाथ धाम है। ये देख लीजिए कितना सुंदर बर्फीला है, बर्फीली चोटियाँ हैं, हल्के हल्के ऊपर में बादल भी हैं। इधर से घूम के ये देख लीजिए, बहुत सुंदर इस समय लग रहा है। शाम का वक्त है और भी सुंदर लग रहा है। ये पूरा जो है बरमाड़ी, एक गिवानी गांव होकर के भीरी, टेमरिया, ये सब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उतिन, परकंडी, ककोला, ये सब पेलिंग वगैरह यहाँ पर से दिखाई दे रहे हैं। इधर की तरफ आप चलेंगे तो वो चंद्रापुरी तक पूरा एरिया यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही सुंदर इस समय लग रहा है। ये नीचे देख लीजिए, यहाँ पर ये लड़के लोग यहाँ पे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। ये देखिए, दूर से यहाँ पे आते हैं, फेगू, बरमाड़ी, यहाँ की नाग जगह तक के भी लोग यहाँ पे आते हैं। बच्चे लोग आते हैं दूर दूर से। बड़ा समय हम हैं ठीक वलगना के ऊपर, दिखा दूँ। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, यानी कि जो मंदाकिनी है नीचे एनएच के साइड जो बह रही है मंदाकिनी, वो आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देख लीजिए, ये है मंदाकिनी, जो कि बाबा केदार धाम से जो निकलती है। और ये देख लीजिए, चलिए बड़ा सुंदर सा व्यू है भाई। तेज को जी लगने भाई। अब हम पहुंच गए हैं दिवली भणी गांव के नज़दीक, एकदम दिवली भणी गांव के पास में हम कह सकते हैं। साथियों, अब हम दिवली से आगे पहुंच चुके हैं और पहुंचने वाले हैं भणी गांव टैक्सी स्टैंड पर। यहीं पर से दीदी जाती है, दीदी का ससुराल है भणी गांव में, और यहीं पर से रास्ता है और यहीं पर हमको गाड़ी खड़ी करनी है। इसके पश्चात मैं यहाँ से ड्रोन शॉट आपको दिखाऊंगा, ड्रोन के जरिए पूरा दिवली भणी गांव का नज़ारा आपको दिखाऊंगा। अब हम हैं बाबा भोलेनाथ यानी पंचरत्न महादेव दिवली भणी गांव की धुन में। यहाँ पर अब हमने ड्रोन उठा दिया है और धीरे धीरे मैं आपको पूरा दिखाऊंगा दिवली भणी गांव, भगोरा, मंदा, पिठोरा, जहाँ तक हो सके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। चलिए पहले भणी गांव के ऊपर ड्रोन है इस समय। भणी गांव ठीक यहाँ पर जो है पंचवक्त्र महादेव का मंदिर है। धीरे धीरे मैं आपको आगे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ इस समय। देख लीजिए, यहाँ से दिख रहे हैं लमगोंडी, लवारा का एरिया। ये पूरा ड्रोन के सहारे आपको दिखा रहा हूँ। अब फिर एक बार भणी गांव के मध्य हूँ। देख लीजिए, लालटिन जहाँ पर है इसके बगल में है पंचवक्त्र महादेव, और ठीक बगल में है मेरे दीदी का घर है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम द्यूल बोलते हैं, द्यूल से होकर के इस समय आगे बढ़ रहे हैं। और ये रास्ता देख लीजिए, एक नीचे की तरफ जा रहा है, एक सीधे आगे जा रहा है। जो आगे रास्ता जा रहा है वो जा रहा है मेरे ससुराल की तरफ। मेरा ससुराल भी यहाँ पर है।
ठीक आगे और नीचे थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे मेरा दोस्त रहता है अशोक तिवारी बोल करके, वो अभी गोवा में है, उनका भी मकान है। तो यहाँ पे लगभग सभी लोग मेरे परिचित हैं और ड्रोन के सारे सभी को कवरेज कर रहा हूँ। पूरा दिवली भणी गाँव, घुघुरा, मनप्या सब कवरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सीधे रास्ते की तरफ। आप अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये देख लीजिए, यहाँ पर मेरा ससुराल है और नीचे की तरफ ठीक यहाँ पे ये सरस्वती शिशु मंदिर है। इससे नीचे अगर रास्ता जाएंगे तो सड़क और ये इसके मध्य जो लंबा जो मकान है, ये मेरे दोस्त का मकान है। यहाँ पे यूंसा बोलते हैं। तो इस समय ड्रोन ठीक मेरे ससुराल के ऊपर से, देख लीजिए ये सादा मकान जो पहला मकान है वही मेरा ससुराल है। और यहाँ से आगे पैदल मार्ग है जो कभी नागजगई तिनसोली जगह के लिए ये सीधा जो बारीक रास्ता आप देख रहे हैं ये पैदल मार्ग है, इसी रास्ते से होके आते थे। हालांकि आजकल सड़क हो गई, घर घर तक सड़क पहुंच गई है। इस तरह से मैंने आज जो दिवली भणी गांव का कवरेज है वो ड्रोन के सहारे किया है। कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर दिवली भणी गांव में पंचवक्त महादेव के दर्शन करने के लिए आइएगा। यहाँ पे तो ऊपर अगर थोड़ा ऊपर चलेंगे तो बड़ा अच्छा जंगल है, जंगल भी आपको घूमने का मौका मिल सकता है। चलिए, आप इस समय काफ़ी लेट हो चुकी है, अब मुझे वापस भी आना है, तो अब बुला देते हैं ड्रोन को वापस। जहाँ पे मैं स्टैंड पे खड़ा हूँ, ड्रोन आ रहा धीरे धीरे वापस। तो कैसी लगी वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और मेरी कोशिश रहेगी प्रत्येक गांव में जाने की और प्रत्येक गांव की कवरेज मैं ज़रूर करूँगा। इसी ड्रोन के सारे पूरे गांव को दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है। आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। जय बाबा केदारनाथ, जय माँ दुर्गे, जय भैरवनाथ।